हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम लव एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ये वीक फाइनली लव एनर्जी को किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है वो हम 3 अलग अलग डेक से जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस टाइप की एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है। तो फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रीडिंग को। और फोकस कीजिए अपने लव्ड वन पर कि वो किस टाइप की एनर्जी में हैं और आपको किस टाइप की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो फर्स्ट कार्ड इज़, ये कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू जो कार्ड आए हैं उसमें देखिएगा, डिटर्मिनेशन। फेस चैलेंजेस विथ डिटर्मिनेशन यू कैन अचीव एनीथिंग। तो अभी आपकी लव सिचुएशन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप चैलेंजेस को फेस कर लेंगे। डिटर्मिनेट होकर यू कैन अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी अचीव करने की पावर में आएंगे बहुत जल्द। तो अगर आपकी अभी लव एनर्जी में फोकस होने के बजाय कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं तो वो बहुत जल्दी बदलेंगी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहते हैं। एम्ब्रेस चेंजेस, एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यूज़ पॉसिबिलिटीज़। अगर आप अपने चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके सामने बहुत जल्द दिखाई देंगी। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ ग्रैटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप हर उस सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं जिसमें ईश्वर ने बहुत कुछ आपको अच्छा दिया, सिखाया, या ऐसे किसी व्यक्ति का साथ दिया जो फाइनली आपको लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने जो भी टाइम स्पेंड किया वो कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस क्रिएट कराता है, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। और ये एनर्जी जो है वो आपकी लव रिलेशनशिप में रीबर्थ की एनर्जी क्रिएट करने की बात करता है। एवरी एंड्स इज़ अ न्यू बिगनिंग। अगर कोई चीज़ एंड अप हुआ भी है किसी रिलेशनशिप में तो वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का भी स्टार्टअप होता है, क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लायक ना हो, या सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अनुकूल नहीं थी, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ हुई है तो आप लकी मानिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग वहाँ से स्टार्ट हुई है। आपको एंसेस्टर्स हीलिंग्स में शील्ड मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। अगर आप शील्ड्स के साथ प्रोटेक्ट होते हुए प्लान करते हैं और फोकस करते हैं तो जीत आपकी निश्चित है। और एंसेस्टर्स ब्लेसिंग के थ्रू आपके लिए एल्डर्स आपसे कह रहे हैं, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर्स पैटर्न्स। अगर आप ऐसा कुछ मूव करते हैं एंसेस्टर्स पैटर्न्स के थ्रू या उसके विपरीत भी जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए, खुद पर बिलीव करके अगर आप जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छा ही होगा। लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कभी कभी आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ने की भी बात करता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप तोड़ेंगे या फिर उनके साथ जाएंगे या उसी लाइन पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ड्रम की एनर्जी कहीं ना कहीं साउंड की बात करता है जो हैप्पीनेस या फिर कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट की भी बात करता है। ड्रीम एंड जर्नी, आप अपने ड्रीम जर्नी के लिए इंजॉयमेंट फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं और ये आपके लव में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को क्रिएट करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड इज़ अर्थ गार्जियन। अर्थ गार्जियन आपको स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रहने की बात कर रहे हैं रूट्स के साथ। मतलब कि आपकी जब जड़ें गहरी हैं और फोकस है उनके साथ और उनकी पावर को समझते हुए जब आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे तक जाते हैं उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं अपनी रूट्स पर। ठीक है, तो लव एनर्जी तो आपको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है रीबर्थ के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, एम्ब्रेस चेंजेस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। और एंसेस्टर्स आपको शील्ड के साथ, आपकी रूट्स के साथ एक एन्जॉयमेंट फीलिंग ड्रम के माध्यम से एल्डर्स के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग के थ्रू देखिएगा, बताना चाह रहे हैं व्हेन यू लीस्ट एक्सेप्टेड। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। एंड सेकेंड कार्ड इज़
टेक अ ब्रेक। अगर आपको लगता है कि अभी बढ़ने का समय सही समय नहीं है तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं और अपने जो भी डिसीज़न लिया है या जो भी आपकी कंडीशन है लव रिलेशनशिप में, आप उसमें ब्रेक लेकर सोच सकते हैं कि क्या ये सही है या आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर आपको एक न्यू वे को तलाशना चाहिए। और नेक्स्ट रीडिंग इज़ दिस ईयर। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट है रिलेशनशिप को लेकर या आप इसमें किस टाइप का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो आपको इस ईयर देखने को मिल सकता है। और स्टॉप वेटिंग। देखिए फाइनल कार्ड जो लास्ट आपके लिए बात कह रहा है कि आप अब वेटिंग जोन से निकलिए बाहर। वेट करने का एक लिमिट होता है और मुझे लगता है कि हम और आप अगर आफ्टर 30s की एज में आ चुके हैं, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं 30 के आफ्टर वाले, तो मैं उनसे स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि बहुत हो गया है वेटिंग। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है तो उस पर वर्क कीजिए। वर्क कैसा कीजिएगा कि क्या आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, उस साथ को पाना चाहते हैं। तो अगर आप उस रिलेशनशिप को जिसमें हैं या जिसे पाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक लेवल अप हो के आप आगे बढ़ें, तो उस रिलेशनशिप के लिए आप क्या कर रहे हैं और आपके अपने किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उनसे बात कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि वेटिंग जोन की एनर्जी ख़त्म हुई। और जो लोग मेरे व्यूअर्स 16 एवब हैं, 18 प्लस हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर आप वेटिंग फॉर्म में हैं रिलेशनशिप के या किसी और चीज़ के, तो वो साइड करके आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो आपकी लाइफ की ग्रोथ को, हैप्पीनेस को और आपकी फ्रेंडशिप जोन को कहीं ना कहीं हायर फॉर्म में ला के आपके अपने पर्सनल फॉर्मेशन और क्रिएटिविटी के साथ साथ आप अपनी न्यू जर्नी पर भी फोकस कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है अभी आप कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं कि ये हो जाए तो ये कर लूँगा, वो हो जाए तो ये कर लूँगा, शायद वो टाइमिंग नहीं है। क्योंकि जब आप एक चीज़ों से निकल कर दूसरी चीज़ की ओर जाते हैं तभी आप कुछ नया पा सकते हैं। तो वो स्टॉप वेटिंग वाली एनर्जी यही कह रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लव रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका शेयरिंग एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करती है। अगर आप कुछ भी कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना चाहें या कोई ऐसी रीडिंग जिस टॉपिक पे आप लेना चाहें, आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगर मुझे कमेंट के थ्रू कुछ अच्छा मिलता है टॉपिक तो फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।